मोना आलम, मैं आपके पास आते हुए इस समय हम दिखा रहे हैं बिलावल भुट्टो की ओर से इमरान खान पर चुन चुनकर जो हमला किया गया उसकी ये बड़ी बातें, लेकिन बार बार ये टलती हुई वोटिंग, हालांकि रात 8:30 बजे का वक्त अब इसके लिए मुकर्रर किया जा चुका है, लेकिन क्या फिर उसको टाला जा सकता है? और इस टैक्टिक्स के जरिए दरअसल क्या मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है? अब तो अदालत का फैसला सामने आ चुका है, वोटिंग हो जानी चाहिए, इसमें किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर परेशानी कहां सामने आ रही है? देखिए, दो प्लान्स थे इनके। एक तो प्लान ए था जो मैंने आपको बताया कि ये उसको डेफर करना चाहते थे कि आज वोटिंग ना हो और कल चली जाए, लेकिन फिर इनकी लीगल टीम ने नेशनल असेंबली की इनको बताया कि 3 अप्रैल का जो स्टेटस था असेंबली का, वो ये था कि उसी दिन वोटिंग होनी है। तो आज अगर वही स्टेटस दोबारा बहाल हुआ है तो आज वोटिंग होना लाजमी है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। लेकिन दूसरा जो प्लान बी है पीटीआई का, वो ये था कि कल इन्होंने डिसाइड किया था, कल जब बहाल हुई हुकूमत तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये फैसला किया कि वो एक रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ जो कि उनके हवाले से आया है और असेंबलीज को बहाल वगैरह किया गया है, वोटिंग का उन्होंने कहा है कि आप करें। तो वो जो रिव्यू पिटीशन है हमें अभी बताया जा रहा है कि वो दायर कर दी गई है पीटीआई की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट अगर 8:30 बजे तक उन्होंने टाइम गेन किया है रात में कि अगर सुप्रीम कोर्ट 8 बजे 8:30 बजे से पहले उस रिव्यू पिटीशन के चलते उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर मिल जाता है, तो फिर तो हुकूमत को बहुत एक बड़ी कामयाबी मिल जाएगी और वो उनको लीगल ग्राउंड भी मिल जाएगा जिसकी बुनियाद पर वो 8 बजे भी फिर वोटिंग को रोक सकते हैं और कह सकते हैं कि अब हम इस पे रिव्यू में चले गए हैं, जब रिव्यू का फैसला होके आएगा फिर अब इसकी तब देखी जाएगी इस मामले को। ठीक है, तो अब थोड़ी सी आवाज में आपकी तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं उसको दुरुस्त करवाते हुए मोना आलम सीधे आपके पास आऊंगी। कोमोडोर जीजी सिंह, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, दरअसल इमरान खान की कोशिशें इसके पहले भी जो थी अभी भी जो है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है, वहां की आवाम देख रही है। जिस जमहूरियत का हवाला वो बार बार दे रहे थे, कम से कम उसके आधार पर आज जो बड़ी बातें बिलावल भुट्टो की ओर से कही गई, उन्होंने कहा कि ये पहले ऐसे कप्तान हैं जो मैच हार जाने के डर से विकेट ही उखाड़कर मैदान से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको उसी तरह की कोशिशें इमरान खान की इस वक्त भी नजर आ रही हैं? और अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या समझ में आ रही है? देखिए, उसकी कोशिश तो है कि इसको डिले किया जाए। अगर मैं उनके डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर थे अभी टीवी स्क्रीन के ऊपर आ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मेरी जो अपनी जजमेंट है वो तो ये लग रही है कि वो अभी भी गवर्नमेंट के इमरान खान की कुछ फेवर में लग रहा है, क्योंकि जो पहले उसने किया वो एक संविधान के पावर्स जो उसको मिली हुई है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके मुताबिक किया। बेशक गलत था मगर उसने किया। ऑपोजिशन अगर अदालत में गई तो वो भी ऑपोजिशन का हक था, वो उन्होंने किया। जो अभी उससे अदालत से फैसला आया है अभी उसके मुताबिक ये डिस्कशन तो करवा रहा है, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान आर्मी की एक चाल भी हो सकती है कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर हम तो न्यूट्रल हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है ये ऑर्नामेंटल नहीं, ये एक वर्किंग डेमोक्रेसी। लोग आपस में लड़ते हैं, वो तो नहीं लड़ रहे। जो भी अंदर सभी अपने नेशनल असेंबली के अंदर जो भी हो रहा है, जो लोग आपस में पार्टियां लड़ रहे हैं, हम तो साइड पे बैठे हुए हैं। हमारे देश के अंदर तो दूसरे देशों की तरह एक वर्किंग डेमोक्रेसी है, ये कोई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक तरह की उनकी चाल भी हो सकती है, मेरा ये ऐसा मानना है। कोमोडोर जीजी सिंह, इमरान खान किस्मत के भी बड़े धनी रहे हैं, खासतौर से क्रिकेट के मैदान पर हमने कई बार देखा है कि एक बार जब वो संन्यास लेते हैं क्रिकेट से, उसके बाद वो वापस आते हैं। 1992 में जब उनकी टीम लगातार मैच हार रही होती है तब वो मीडिया के सामने आकर बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं कि हम तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं, और उसके बाद ऐसी तस्वीर बन जाती है कि आखिरकार 1992 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत लेता है और पहले ऐसे वो कप्तान बने पाकिस्तान के एकमात्र जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाई। वो भी हालांकि उनकी कोशिशें भी थी लेकिन किस्मत के भी बड़े धनी रहे। तो आज के ऐसे इंतजार में है कि कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि एक बार फिर से ताज बच जाए, हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर कब तक इस बात को वो टालते रहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक, बहुत ही एक उम्दा एग्जाम्पल दी है, क्योंकि ये अगर देश में देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे ऐसे लग रहा कि इसके साथ अपना एक बहुत बड़ा क्लाउड है, इसके साथ इसके लोग हैं इसके साथ, क्योंकि जितनी नौजवान पीढ़ी है वो क्रिकेट को लाइक करती है। ये काफी वहां का पॉपुलर क्रिकेटर रहा है। हाँ।
और साथ में मैं तो ये भी जोड़ दूंगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर जो मुर्गों का कमाल है उसका भी इसके अंदर जो इसकी वाइफ ने किया है, जैसे खबरें पहले आई थी कि काफी वो मिस्टिकल चीजें कर रही हैं, तो अगर वैसा कोई इफेक्ट आता है तो वो भी कैलकुलेशन में ले सकता हूं मैं। मगर जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अंदर जो वो बात हो रही, कोई ना कोई तो संविधान के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन होगी, क्योंकि एक बड़ी बात ये है कि पहले जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो एडवाइस दी गई थी गवर्नमेंट को उसको अप्रूव किया। तो मेरा उस टाइम भी ये मानना था कि प्रेसिडेंट की एडवाइस के अगेंस्ट आर्मी नहीं जाएगी। आर्मी ने अभी इनको आपस में चाहे उनकी अदालत हो या इनकी डेमोक्रेसी की जो नेशनल असेंबली में जो कुछ भी हो रहा है आपस की लड़ाई हो, मगर ये भी एक फैक्टर है मैं जो इसके अंदर लाना चाहता हूं कि पहले अगर देखा जाए तो देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति पद है उसने अगर ये जो डेसोलेशन ऑफ नेशनल असेंबली की को अप्रूवल